हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x प्लस 3 बट्टा -3 बराबर y -1 बट्टा 1 बराबर z -5 बट्टा 5 तथा x प्लस 1 बट्टा -1 बराबर y -2 बट्टा 2 बराबर z -5 बट्टा 5 समतलीय हैं। तो देखो यहाँ पर दो रेखाओं के काटते रूप में हमें समीकरण दिए हुए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि जो रेखाएं हैं वो समतलीय हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि एक रेखा L1 हो जिसका समीकरण है x माइनस x1 बट्टा में a1 बराबर y माइनस y1 बट्टा में b1 बराबर z माइनस z1 बट्टा में c1, व एक दूसरी रेखा L2 है जिसका समीकरण हो x माइनस x2 बट्टा a2 बराबर y माइनस y2 बट्टा b2 बराबर z माइनस z2 बट्टा c2 समतलीय हो। यानी अगर L1 और L2 समतलीय हो तो क्या होता है, तो यहां से देखो इस सारणिक का मान शून्य के बराबर आता है। कौन सी सारणिक, देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और यहाँ पर a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2, इस वाली सारणिक का मान शून्य आता है। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस सारणिक का मान शून्य आ रहा है तो ये जो रेखाएं L1 व L2 होंगे ये समतली हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सवाल में दी हुई दो रेखाएं हैं उनके लिए भी सारणिक का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में a1 का मान हो जाएगा -3, b1 का मान हो जाएगा हमारे पास 1, c1 का मान हो जाएगा 5, a2 का मान हो जाएगा कितना -1, b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से x2 माइनस x1 का मान निकालें तो देखो x2 का मान कितना है, -1 है। ठीक है, फिर x1 का मान कितना है, -3 है। यहाँ पर हम तुलना करके बता रहे हैं समीकरणों से, तो -1 माइनस में माइनस का 3 आएगा, यानी कि -1 प्लस में 3 बन जाएगा। तो -1 प्लस 3 बनेगा जिसका मान 2 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर y2 माइनस y1 निकाल रहे हैं तो देखो y2 का मान कितना है, 2 है और y1 का मान 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर देखो z2 माइनस z1 का मान निकालेंगे तो z2 का मान 5 है, माइनस में z1 का मान ये भी 5 है, तो बराबर में 0 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इस सारणिक का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सारणिक बराबर में देखो इसका मान क्या आएगा, x2 माइनस x1 का मान कितना है, ये हमारे पास में 2। फिर देखो y2 माइनस y1 का मान कितना है, ये हमारे पास में 1 और z2 माइनस z1 का मान कितना है, ये हमारे पास में 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया हमारे पास में 2, 1, 0। फिर देखो a1 b1 c1 का मान रख लेते हैं, तो -3 1 और 5, तो -3 1 और 5 और a2 b2 c2 का मान -1 2 5, तो देखो -1 2 5। तो यहाँ पर देखो अब हम इस सारणिक का प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। तो 2 गुणा में देखो यहाँ पर 5 माइनस में 10 आ जाएगा। फिर देखो माइनस में 1 और इसके गुणा में हमारे पास में -15 प्लस में आ जाएगा 5। फिर देखो प्लस में 0, इसके गुणा में हमारे पास में क्या आ जाएगा, -6 प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 5 माइनस 10 -5 बनेगा, जिसको 2 से गुणा किया तो -10। फिर देखो यहाँ पर -15 प्लस 5 ये -10 बनेगा, इसको -1 से गुणा किया तो +10 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 गुणा ये -5 आएगा, 0 गुणा -5 0 आ जाएगा, तो ये पूरा मान 0 के बराबर आ रहा है, -10 प्लस 10 प्लस 0 0 बन जाएगा। अतः दी गई रेखाएं समतलीय हैं। ठीक है, इस सारणी का मान शून्य आ रहा है तो जो दी हुई रेखाएं हैं वो समतलीय हो गई, और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।